शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे। शिवानी और रोहन नए नए रिश्ते की मिठास में डूबे थे। दोनों ही सपनों से भरे नए शहर में अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे। एक शाम बालकनी में कॉफी पीते हुए शिवानी ने धीरे से कहा, रोहन, मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। सिर्फ घर तक सीमित रहना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। रोहन ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है शिवानी। जो तुम चाहो, मैं उसमें तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हम दोनों की जिंदगी तभी पूरी होगी जब तुम्हारे सपनों को भी उड़ान मिलेगी। उसके ये शब्द शिवानी के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं थे। अगले ही हफ्ते उसने इंटरव्यू दिए और किस्मत ने उसका दरवाजा खटखटाया। एक नामी कॉरपोरेट कंपनी में उसकी नौकरी लग गई। ऑन ऑफिस का पहला दिन। शीशे की ऊंची इमारतें, चमकते कॉन्फ्रेंस रूम और तेज तर्रार लोग। दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन आत्मविश्वास उससे भी ज्यादा। रोहन ने उसे दरवाजे तक छोड़ते हुए कहा था, याद रखना, यहां सिर्फ तुम्हारी मेहनत और हिम्मत काम आएगी, और वो तुम में बहुत है। धीरे धीरे शिवानी ने सबको अपनी मेहनत और काबिलियत से प्रभावित करना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट्स में उसकी पकड़ मजबूत होती गई। टीम के लोग उसकी तारीफ करने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस सफर में एक परछाई भी थी। विक्रम। विक्रम कंपनी का सीनियर मैनेजर, बाहर से बेहद सलीकेदार, पर अंदर से नजरें हमेशा गंदी। नई नई लड़कियों को घूरना, मीटिंग में बेवजह मुस्कुराना और काम के नाम पर नजदीक आने की कोशिश करना, ये उसकी आदत थी। शिवानी ने शुरू में नजरअंदाज किया, मगर रोज रोज वही बात। और फिर एक दिन कैफेटेरिया में चाय लेते वक्त शिवानी ने महसूस किया कि कोई उसे लगातार घूर रहा है। उसने नजर उठाई। हाँ, वही विक्रम था। उसकी आंखों में वो बेहुदा चमक थी जो शिवानी का खून खौला गई। पल भर को उसने सब्र किया, फिर अचानक पूरी ताकत से बोली, आखिर आप देखते क्या रहते हैं सर? पूरा कैफेटेरिया सन्न रह गया। हर कोई चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा। विक्रम हड़बड़ा गया, मगर शिवानी अब रुकी नहीं। वह आगे बढ़कर बोली, क्या चाहिए आपको? यहीं दिखाऊं सबके सामने, या फिर आप मुझे किसी होटल ले चलेंगे? जाइएगा। हाँ? उसकी आवाज की गूंज और आंखों का तेवर पूरे ऑफिस को हिला गया। विक्रम की मुस्कान गायब हो चुकी थी। चेहरा सफेद पड़ गया। पहली बार उसकी गंदी सोच को आईना दिखाया गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली जंग अभी बाकी थी। अगर कहानी आपके दिल को अभी तक छू रही है तो एक लाइक तो बनता है। ऑफिस के कैफेटेरिया में जब शिवानी ने पूरे स्टाफ के सामने विक्रम को ललकारा तो वहां खामोशी छा गई। लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। लेकिन उस दिन के बाद से माहौल बदल गया। बहुतों ने मन ही मन शिवानी की हिम्मत की तारीफ की, मगर कोई खुलकर कुछ बोला नहीं। कुछ लोग तो फुसफुसाने भी लगे। देखा, उसने विक्रम को सबके सामने झाड़ दिया। ये लड़की तो अलग निकली। विक्रम का चेहरा उस दिन उतना ही पीला पड़ा था जितना उसका अहंकार। लेकिन उसकी आंखों में एक औरत से मिली हार की चुभन साफ झलक रही थी। वो चुप तो रहा, मगर भीतर ही भीतर उसने तय कर लिया था, शिवानी को सबक सिखाना है। अगले ही हफ्ते से उसकी चालें शुरू हो गईं। कभी रिपोर्ट में छोटी सी गलती पकड़कर बुरी तरह डांटना, कभी अनावश्यक देर तक मीटिंग में बिठाना, और कभी काम के बोझ तले दबा देना। शिवानी को एहसास हो गया कि विक्रम अब सीधा हमला करने से डर रहा है, मगर परोक्ष रूप से उसे परेशान करने पर उतर आया है। एक रात जब शिवानी घर लौटी तो रोहन ने देखा कि उसका चेहरा थका और बुझा बुझा लग रहा है। क्या हुआ? तुम इतनी चुप क्यों हो? रोहन ने चिंतित होकर पूछा। शिवानी ने सब कुछ बता दिया, कैफेटेरिया वाली घटना से लेकर विक्रम के नए अत्याचार तक। रोहन ने उसकी आंखों में देखा और दृढ़ता से कहा, डरना मत शिवानी। अगर वो गंदा खेल खेलेगा तो तुम्हें साफ और सच्चाई वाला रास्ता चुनना है। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा हथियार है, और याद रखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। शिवानी के दिल को जैसे सहारा मिल गया। अगले दिन ऑफिस में उसने तय किया कि अब वो सिर्फ सहन नहीं करेगी, बल्कि विक्रम को उसकी औकात दिखाकर रहेगी। उसने सबूत जुटाने शुरू किए। हर मीटिंग, हर ईमेल, हर बातचीत पर ध्यान देने लगी। जब भी विक्रम अनावश्यक देर कराता या ताने कसता, शिवानी अपने फोन में नोट्स बना लेती। धीरे धीरे उसने कई प्रमाण इकट्ठे कर लिए कि विक्रम जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। लेकिन विक्रम भी चालाक था। एक दिन अचानक उसने शिवानी को अपने केबिन में बुलाया। दरवाजा बंद करते हुए वह धीमी आवाज में बोला, देखो, अगर तुमने मुझसे दुश्मनी मोल ली तो इस कंपनी में टिक नहीं पाओगी। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेरी बात मान लो। शिवानी ने सीधी आंखों से उसे देखा। उसकी नजरों में डर नहीं था, बल्कि तूफान था। सर, मैं चुप थी तो आपने समझा मैं डरती हूं।
लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आपकी हर गंदी हरकत का हिसाब मेरे पास है, और अगर फिर से आपने मुझे परेशान किया तो आपके खिलाफ केस होगा, समझे? विक्रम हंसा, मगर उसकी हंसी में घबराहट थी। केस? किस पर भरोसा करोगी? यहां सब मेरी तरफ हैं। तुम्हारी बात कौन मानेगा? शिवानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। किस्मत अब तक आपकी थी सर, अब सच की बारी है। उसकी ये बातें विक्रम के दिल में कील की तरह धंस गईं, लेकिन विक्रम भी चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने आखिरी दांव खेलने की ठानी, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें शिवानी की नौकरी ही नहीं, उसकी इज्जत भी दांव पर लग जाए। अगर आपको अब तक की कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। विक्रम अब बेचैन था। उसे लग रहा था कि शिवानी धीरे धीरे उसके खिलाफ मजबूत हो रही है। अगर उसने सबूत पेश कर दिए तो उसकी सालों की बनी हुई इमेज और पोजीशन दोनों ध्वस्त हो जाएंगे। एक शाम उसने एक चाल चली। उसने शिवानी के प्रोजेक्ट फाइल में जानबूझकर गलत डेटा डाल दिया और अगली सुबह बोर्ड मीटिंग में सबके सामने उसे शर्मिंदा करने की योजना बनाई। सुबह मीटिंग शुरू हुई। बड़े बड़े अधिकारी मौजूद थे। जैसे ही प्रोजेक्टर पर फाइल खुली, विक्रम ने ऊंची आवाज में कहा, यह है हमारी टीम की रिपोर्ट, और देखिए कितनी गलतियां हैं इसमें। यह काम संभाला था शिवानी ने। मुझे नहीं लगता ऐसी लापरवाह कर्मचारी को यहां रहना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें शिवानी पर टिक गईं, लेकिन शिवानी तैयार थी। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से बोली, सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यह डेटा गलत है, लेकिन यह फाइल मेरी नहीं है। यह फाइल कल रात मेरे सिस्टम से बदली गई है और मेरे पास उसका सबूत है। यह कहकर उसने लैपटॉप खोला और सबको दिखाया। कल रात सिस्टम में लॉगिन का रिकॉर्ड, जिसमें साफ लिखा था कि विक्रम के आईडी से उसकी फाइल खोली गई थी। कमरे में हलचल मच गई। अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम का चेहरा उतर गया। शिवानी ने ठंडी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, कई दिनों से ये सर मुझे परेशान कर रहे हैं। घूरना, ताने मारना, दबाव डालना और अब बदनामी करने की कोशिश। लेकिन मैंने हर एक बात का सबूत रखा है। अगर कंपनी कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी। उसकी बात सुनकर माहौल गर्मा गया। एचआर हेड ने तुरंत मीटिंग रोकी और केस की जांच शुरू करने का आदेश दिया। 2 दिन के अंदर जांच में सब सामने आ गया। विक्रम की सारी गंदी हरकतें, ईमेल्स, सीसीटीवी फुटेज और लॉग इन रिकॉर्ड्स, सच अब किसी से छुपा नहीं था। नतीजा, कंपनी ने विक्रम को बर्खास्त कर दिया। उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया। जब यह खबर ऑफिस में फैली तो हर कोई शिवानी की हिम्मत की तारीफ करने लगा। लोग कहने लगे, ये लड़की सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए लड़ी है। शाम को जब शिवानी घर लौटी, रोहन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो किसी भी बुराई को खत्म कर सकती है। शिवानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने बस वही किया जो सही था, और सही करने की ताकत हर औरत में है। बस उसे अपनी आवाज उठानी होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी गलत चीज को सहना नहीं चाहिए। चुप्पी ही गंदी सोच वालों को और ताकत देती है। औरत का सम्मान उसके रूप या शरीर से नहीं, बल्कि उसकी पहचान, उसकी मेहनत और उसकी आत्मा से होता है। अगर कोई गलत नजर डालता है तो डरना नहीं, उसे वहीं रोकना है, वहीं आईना दिखाना है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, हिम्मत दी और सही के लिए खड़े होने की प्रेरणा दी, तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।